बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने थर्ड लेटर किया था, आज हम करेंगे लेटर नंबर 4। ये लेटर है राइट ए लेटर टू योर मदर। अपनी माँ को ख़त लिखें अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन। टेस्ट के बारे में जो अभी अभी आपने दिया है, यानी अभी अभी स्कूल में आपका एक टेस्ट हुआ है और आपने उस टेस्ट के बारे में बताने के लिए अपनी मदर को ख़त लिखना है। ठीक है जी। डियर मदर, ओपनिंग वैसे ही करेंगे जिस तरह हर लेटर में करते हैं। उसके बाद डियर मदर आई एम सॉरी। डियर मदर, मुझे अफसोस है। आई डिड नॉट राइट यू अर्लियर। मैं आपको पहले ख़त नहीं लिख पाया। एज आई वॉज बिज़ी प्रिपेयरिंग। एज़ क्योंकि आई वॉज बिज़ी, मैं मसरूफ़ था। प्रिपेयरिंग तैयार करने में फॉर माई टेस्ट ऑफ फिज़िक्स का टेस्ट। मुझे अफसोस है कि मैं आपको पहले ख़त नहीं लिख सका क्योंकि मैं फ़िज़िक्स का टेस्ट तैयार करने में मसरूफ़ था। इट वॉज़ हेल्ड यस्टरडे। ये टेस्ट कल हुआ। ठीक है, यानी फ़िज़िक्स का टेस्ट जिसकी मैं तैयारी कर रहा था ये कल हुआ है। माई परफॉर्मेंस, मेरी कारकर्दगी इन द टेस्ट में इज़ सेटिस्फैक्ट्री, इत्मीनान बख्श है। टेस्ट में मेरी कारकर्दगी इत्मीनान बख्श है। आई होप टू गेट फुल मार्क्स। मुझे उम्मीद है कि मैं फुल मार्क्स हासिल करूँगा इन इट, इसमें। मुझे उम्मीद है कि मैं इसमें पूरे नंबर हासिल करूँगा। आई अटेम्प्टेड 11 क्वेश्चन। मैंने 11 क्वेश्चन किए। द आंसर टू 1 क्वेश्चन वॉज रॉन्ग। एक सवाल का जवाब गलत था। बट इट वॉज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट यू आर सेटिस्फाइड, कि आप मुतमईन हैं विद माई एक्सप्लेनेशन नाउ, अब मेरी वजाहत से। मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरी वजाहत से मुतमईन हैं। पे माई रिगार्ड्स टू एवरीवन एट होम। घर में सबको मेरा सलाम कहिएगा। योर अफेक्शनेटली, आपका प्यारा XYZ। ठीक है। इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन है। आज हमने थर्ड कॉम्प्रीहेंशन करनी है, कल हमने सेकंड की थी। तो थर्ड कॉम्प्रीहेंशन है वंस, एक दफ़ा का जिक्र है। अस्टैग, ए है यहाँ पर, काट के दी लिखा हुआ है बच्चे ने। अस्टैग वॉज ड्रिंकिंग। एक स्टैग कहते हैं बारहसिंगे को। वॉज ड्रिंकिंग, पानी पी रहा था। एट ए स्ट्रीम, एक नदी पर। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बारहसिंगा एक नदी पर पानी पी रहा था। ही हैपन टू सी हिज रिफ्लेक्शन। उसने अपना अक्स देखा। इन द वाटर, पानी में। हैपन टू सी यानी इत्तेफाक से उसने पानी में अपना अक्स देखा। SEE, इत्तेफाक से उसने पानी में अपना अक्स देखा। ही वॉज प्लीज्ड, वो खुश हुआ। टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने खूबसूरत सींग देखकर। वो अपने खूबसूरत सींग देखकर खुश हुआ। बट लेकिन, वैन ही सा, जब उसने देखी, हिज थिन लेग्स, अपनी दुबली पतली टांगें। ही फेल्ट सैड, वो उदास हो गया। एज ही थॉट दे वर अगली, क्योंकि उसे लगा कि वो अगली थी, बदसूरत थी। जब उसने अपनी दुबली पतली टांगें देखी तो वो उदास हो गया क्योंकि उसे लगा कि उसकी टांगें बदसूरत थी। सडनली, अचानक, ही सा पैक ऑफ हाउंड्स, उसने देखा एक पैक ऑफ हाउंड्स। हाउंड कहते हैं शिकारी कुत्तों को। पैक का मतलब ग्रुप। उसने शिकारी कुत्तों का एक ग्रोह देखा। एट ए डिस्टेंस, कुछ फासले पर। ही रैन, वो दौड़ा। एज फास्ट एज हिज लेग्स कुड हेल्प हिम, जितनी तेज़ उसकी टांगें उसकी मदद कर सकी। लिहाजा वो दौड़ा जितनी तेज़ दौड़ने में उसकी टांगें उसकी हेल्प कर सकीं। सून, जल्द ही लेफ्ट द हाउंड्स फार बिहाइंड, उसने शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। जल्द ही उसने शिकारी कुत्तों को बहुत पीछे छोड़ दिया। ही हैड टू पास थ्रू, उसे गुजरना था। आ थिक फॉरेस्ट, एक घने जंगल से। उसे घने जंगल से गुजरना पड़ा या गुजरना था। अब विशिष्ट झाड़ियों से भरे हुए घने जंगल में से उसे गुजरना पड़ा। हिज हॉर्न्स, उसके सींग। गॉट काट, फंस गए। इन अ बुश, एक झाड़ी में। उसके सींग एक झाड़ी में फंस गए। ही ट्राइड हार्ड, उसने बड़ी कोशिश की। टू पुल हिज हॉर्न आउट, अपने सींग खींचने की। आउट ऑफ इट, इसमें से, यानी उसने अपने सींग उस झाड़ी में से निकालने की बहुत सख्त कोशिश की। बट ऑल इन वेन, लेकिन कोई फ़ायदा ना हुआ। ऑल इन वेन का मतलब कोई फ़ायदा ना हुआ।
बाय नाउ अब तक द हाउंड्स हैड कम अप, कुत्ते वहाँ पर पहुँच चुके थे, अब तक वो शिकारी कुत्ते वहाँ पहुँच चुके थे। दे फेल अपॉन हिम, वो उस पर टूट पड़े। फॉल अपॉन का मतलब होता है टूट पड़ना। वो उस पर टूट पड़े एंड टोर हिम टू पीसीज, और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। टोर हिम टू पीसीज, टुकड़े टुकड़े कर दिया। ये इसके क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द स्टैग डूइंग, वो बारहसिंगा क्या कर रहा था। ये नेक्स्ट पेज पर इसके आंसर्स हैं। तो पहला आंसर है द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर, स्टैग पानी पी रहा था। एट ए स्ट्रीम भी कर सकते हैं साथ। द स्टैग वाज ड्रिंकिंग वाटर एट ए स्ट्रीम, स्टैग पानी पी रहा था एक नदी पर। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड ही सी इन द वाटर, उसने पानी में क्या देखा। ही सा हिज रिफ्लेक्शन, उसने अपना अक्स देखा इन द वाटर, इसके साथ इन द वाटर भी शामिल कर लें। ही सा हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर, उसने पानी में अपना अक्स देखा। तीसरा क्वेश्चन है वाई वॉज ही प्लीज्ड, वो क्यों खुश था, यानी बारहसिंगा क्यों खुश था। तीसरा आंसर है ही वॉज प्लीज्ड, वो खुश हुआ टू सी हिज ब्यूटीफुल हॉर्न्स, अपने खूबसूरत सींग देखकर, वो अपने खूबसूरत सींग देखकर खुश हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट मेड हिम सैड, किस चीज़ ने उसे उदास कर दिया, किस चीज़ ने उसे उदास कर दिया। आंसर है 4 हिज थिन लेग्स, उसकी दुबली पतली टांगों ने मेड हिम सैड, उसे उदास कर दिया, उसकी दुबली पतली टांगों ने उसे उदास कर दिया। पांचवा है वाई डिड ही रन, वो क्यों दौड़ा, वाई डिड ही रन, वो क्यों दौड़ा। फिफ्थ आंसर है ही रैन फॉर हिज लाइफ, वो दौड़ा अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, वो अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए दौड़ा। क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम, उसकी टांगों ने कैसे उसकी मदद की। हाउ डिड हिज लेग्स हेल्प हिम, उसकी टांगों ने कैसे उसकी मदद की। आंसर है हिज लेग्स हेल्प हिम, उसकी टांगों ने उसकी मदद की टू रन फास्ट, तेज़ भागने में, उसकी टांगों ने तेज़ भागने में उसकी मदद की। ठीक है बेटा, ये आपका जो है वो थर्ड कॉम्प्रीहेंशन था। कल इंशाल्लाह नेक्स्ट करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछना। अल्लाह हाफ़िज़।